ठीक है। तो सर ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक रिपेयर होना है? ये रास्ता जो है आपका चपुआ ब्रिज टू नया हाट मतलब सुंगसुंगी हाट जिसका पुराना नाम है। जी। लेंथ कितना होगा तकरीबन इसका? ये लेंथ लगभग 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। जी, तो ये कोई और स्कीम से है कि आपके ज़िला परिषद फंड से किया है इसको? नहीं, ये तो देखिए, ये तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का हम लोगों का जो है जिला परिषद के तहत ही किया जाता है। जी। क्योंकि जिला परिषद के देख रेख में ही ये काम किया जाता है। तो जब ये काम आया, टेंडर हुआ, तो PMGSY का जब टेंडर हुआ तो पता ही चला कि हम लोग भी वहाँ देखे। मैं मेरा खुद वहाँ पे चुके, इसमें वहाँ जाके जब मैंने देखा कि ये मेरा चपुआ ब्रिज टू आपको नया हाट तक हुआ है, तो फिर जब मैंने कंसल्ट किया, तो कंसल्ट करने के बाद हमारे इब्राहिम साहब जो कंट्रैक्टर हैं, उनसे जब मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये रास्ता हुआ है तो उसके लिए एक ओपनिंग का डेट किया जाए। मैं ठीक है, आप डेट कर लीजिए। तो उस हिसाब से मैं भी हमारे शाहपुर टू ग्राम पंचायत के जितने भी मेम्बरान हैं, प्रधान, उप प्रधान, जो जितने भी हमारे बॉडी के लोग हैं, सब लोगों की मौजूदगी में अगर ये काम का ओपनिंग किया जाता है तो मेरे ख्याल से ये कि इलाके में एक मैसेज जाएगा और हमारे इलाके के लिए एक बहुत ही बेहतर और खुशगवार एक माहौल बनेगा। इसलिए मैंने ये सोचा एक जिला परिषद की हैसियत से कि हमारे जितने भी मेम्बरान हैं, हम सब एक हैं और एक और नेक होकर के इस रास्ते को अच्छे से अच्छे काम हम लोग अंजाम दें और इस रास्ते का काम अच्छे से हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी लोग आपके चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, मैं उन सब से भी कहना चाहूँगा कि इस रास्ते को अच्छे से अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए सबको एकजुट होकर के इसका आगाज़ से लेकर अंजाम तक पहुंचाना होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कई रास्ते और भी हैं सर, 2-3 रास्ते और भी हैं जी। तो उन सब पर भी जी अगर किया जाए कुछ तो बेहतर होगा। जी, मैं अभी जैसे कि मेरा जिला परिषद एरिया में जी, यानी कि मेरा 4 अंचल है, शाहपुर 1, 2, बेलन और कानकी। कानकी में आप देखे होंगे कि कानकी में एक मजलिसपुर NH 31 से आपका हाई स्कूल तक वहाँ 1 किलोमीटर का रिपेयरिंग हुआ। उसके बाद फिर सुइया में एक रिपेयरिंग हुआ। उसके बाद हमारे बेलन में अभी जो है गुरजना कमरसाल, हाँ, वहाँ भी चल रहा है काम। और अभी टिटिया, सुइया, मनोरा वगैरह में भी काम चल रहा है। तो ये जिला परिषद से ये काम हो रहा है। आप तो जानते हैं कि मैं जब फॉरवर्ड ब्लॉक से जीता था, ये सब जानते हैं, जब लोगों ने मुझे काफ़ी लाइक किया था, पसंद किया था, जिसकी बिना पर आज हम जीत करके आए थे। लेकिन जब कोई वोट देता है तो वो किस लिए वोट देता है? सिर्फ नेता का या उसका जो है MLA, MP, जिला परिषद का चेहरा देखने के लिए नहीं, बल्कि वोट इसलिए देता है कि हमारे इलाके में उन्नयन हो। तो उन्नयन देख करके हम जो है यह फैसला लिया अपने दिल में कि मुझे TMC का परचम अपने हाथ दामन थामना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई काम हो पाएगा। अगर मैं फॉरवर्ड ब्लॉक में ही रह जाता, और ये मैं डंके की चोट में कहता हूँ, मुझे लोग 5 साल के लिए वोट दिया है और ये 5 साल का इस्तेमाल अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मुझसे नाकारा और कोई इंसान नहीं होगा। मैं किसी की तरफ इशारा करना नहीं चाहूँगा। मैं अपने ज़मीर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर शाहिद सिद्दीकी जीता है तो शाहिद सिद्दीकी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इलाके में जहाँ तक हो सके वो काम करें अपने एरिया के लिए, अपने इलाके के लिए। मैं 1.5 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला जिला परिषद में। मैं जाता था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, वहाँ मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन जब मेरा राब्ता हुआ, मैं जब पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद से फ़ौरन ही मुझे 2 ACR मिला। ACR मतलब एडिशनल क्लासरूम, जो बल्दिया वैसा हाई स्कूल में मैंने दिया और वो पूरा हो गया। उसके बाद फिर आपको जो है लॉकडाउन शुरू होता है मार्च में, तो 6 महीना जो है वो लॉकडाउन अभी तक चल रहा है। लॉकडाउन में आप जान रहे हैं कि पूरे हमारे हिंदुस्तान ही क्या, पूरी दुनिया की हालत एकदम अफरा तफरी का माहौल है, मचा हुआ है। तो फिर ये 6 महीना तक, 8 महीना तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यूँ ही थोड़ा सा ढीला हुआ, नॉर्मल हुआ, तो काम हो रहा है। और मेरे पास 2 साल 2.5 साल टाइम है। मैं चाहूँगा कि जितना से जितना काम हो सके मेरे ज़रिए मैं इलाके के लिए काम के लिए करने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ सर, फिर मैं आज करता हूँ कि NH 31 बारोडिया से निसिंद्रा जो रास्ता है उसका सुनने में आया कि DPR हो गया, काम शुरू होने वाला, वो कब तक हो जाएगा सर?
देखिए इसकी अभी कोई बात चल मैं रही है? चूँकि सियासी आदमी हूँ और सियासी आदमी होने की वजह से सियासत की बात करनी चाहिए, लेकिन मैं उससे हट करके मेरा दिल जो साफ़ है, मैं साफ़ तरीके से बात करना जानता हूँ। और वो क्या है कि लोग भी यही सुनना चाहते हैं कि सर विकास पे बात हो। बिल्कुल विकास पे बात हो, चाहे कोई भी हो। ये निसिंदरा और बारोडिया की जो बात कर रहे हैं, ये सब कुछ DPR किया हुआ है। मैं कोलकाता भी गया था, कोलकाता में जाके मैंने पोजीशन देखा। मैं 3 रास्ता के लिए, एक मेरा सापटबाड़ी मखान पकड़ होता हुआ, सापटबाड़ी होता हुआ आपको गोलगांव जो पहुंचेगा, और एक मेरा चिकनी PMGSY से आपको फिर उधर से बनास होता हुआ गोलगांव पहुंचेगा। वो भी आप जिस रोड के बारे में बात कर रहे हैं वो, यानी और एक जागीर बस्ती वाला रोड। मैं ये 3-4 रोड के लिए ख़ास तौर से मैं कोलकाता गया। तो कोलकाता जाकर के मुझे ये पता चला, मैं 3 दिन रहा कोलकाता में। कोलकाता जाकर के जब PNRD डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से जब लोगों से मिला तो मुझे पता ये चला कि फ़ेज़ 1 PMGSY का फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पता कर सकते हैं सब कोई। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का काम हो चुका है, फ़ेज़ 3 का काम होगा। और फ़ेज़ 3 का काम कौन सा होगा? जो PMGSY रोड है वो दोनों साइड जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। फ़ेज़ 3 का ये भी फ़ेज़ 3 में आता है। ये बड़ा होगा, मतलब बड़ा क्या, ये जैसे कि फ़ेज़ 3 का काम हो रहा है, इसके बाद जो होगा वो फ़ेज़ 3 का काम होगा। लेकिन ये तो अभी रिपेयरिंग का काम है, फ़ेज़ 3 का भी काम होगा। लेकिन अभी कोई नया रोड नहीं हो रहा है। अगर होगा तो जाहिर है हमारे एरिया में काम होगा और हम करने के लिए तैयार हैं। तो जिसलिए आप फोर्ट ब्लॉक से TNC में आए, तो क्या आपको लग रहा है सर कि यहाँ आके मैंने सही किया और इलाके के लिए कुछ कर पा रहा हूँ? मैं क्या बोलूँगा, लोगों इलाके के लोगों से आप पूछ लीजिए, इलाके लोग खुद बता देंगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे एरिया में नहीं हो रहा, कहीं तो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए विकास का काम तो हो रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है। जहाँ बहुत ही, अब मान लीजिए कि हमारा, आपको मैं बताऊँ, हमारा शाहपुर टू में तलियावाड़ी भलागाची लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। वो बहुत दिनों से बहुत बुरा हाल है उन लोगों का, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब मैं गया खुद वहाँ जाकर के देखा हालत वो ख़राब है, तो फिर मैंने वहाँ के लिए कुछ पैसा अलॉटमेंट किया है। दुर्गा पूजा के बाद इंशाल्लाह वहाँ भी काम शुरू होगा। ठीक है सर। इस तरह से और भी है, और भी काम और एक दिगली टू मालिंगा वो भी काम शुरू होगा, अप्रोच रोड है। तो ये काम हो रहा है। और हमारे TMC गवर्नमेंट में, यानी माँ माटी मानुस की जो सरकार है, लोग तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं, लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग पहले अपने गरेबान को देखें कि उन लोगों ने क्या किया। 34 साल आप वामफ्रंट की हुकूमत में क्या किया, ये सब जानते हैं। लेकिन आज ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से 10 साल में जिस तरह से उन्नयन का काम किया, तरक्याती काम किया हर अमूर पर। अब देख लीजिए इस्लामपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलाम रब्बानी साहब ने वहाँ तामीर करवाया है, ITI कॉलेज तामीर करवाया है। पांजीपरा में आपको जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है हमारे यहाँ। हतीमारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल आपको पांजीपरा में भी है, मदरसा है। तो ये तो काम हो रहा है, उंगली उठाने से नहीं होगा, पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जिस अंदाज में, जिस नियाज में, जिस तरह से काम कर रही हैं, पब्लिक उसको भूल नहीं पाएगी। और यही नहीं, हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, चलना सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, हर तरह की चीज़ें जो मुहैया कराती हैं हमारे माननीय मानुष की सरकार। आपको जूता, बैग, चावल, दाल, राशन सब कुछ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? मैंने समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई सरकार हमारे यहाँ आएगी। तो क्या 2021 में ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाएगी, जिस तरह का अभी बीजेपी का गिराफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी तो राजनीति जो कर रही है ना, वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लोग समझ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले सर बयान आया था सिलीगुड़ी से JP नड्डा साहब का जी कि CAA को लागू किया जाएगा और ये होके ही रहेगा। अभी कोरोना की वजह से जो है CAA का तो सारा काम पूरा है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। अब देखिए, JP नड्डा जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब वो लोग समझ चुके हैं कि अब हमारे हिंदू यानी हिंदू कम्युनिटी की बात जो कर रहे हैं अब वो भी समझ चुके हैं कि हमें CAA और NRC, NPR ये सब के झांसे में ला करके हम लोगों का सिर्फ वोट लेना चाहता है। लेकिन वो लोग अब खबरदार हो चुके हैं, होशियार हो चुके हैं कि अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 2021 में हमारे बंगाल की बात करता हूँ, 2021 में बहुमत, भारी से भारी बहुमत में जो हमारी ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है। शुक्रिया सर।